नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का एग्ज़ाम लग चुका है और आप काफ़ी ज़ोर शोर से पढ़ रहे होंगे। तो हम आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं करंट अफेयर में कुछ नए नए तथ्य बताए गए हैं जो पर्यावरण से बताए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। आइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर अपना नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है, आइए देखते हैं। आज हम एनवायरमेंटल के कुछ पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये हमारा एडिटोरिया का पब्लिकेशन का है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल की अध्यक्षता में गुजरात में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की 25वीं बैठक की गई है। कौन सी बैठक की गई है? 25वीं बैठक की गई है। यह आकस्मिक 25वीं बैठक की गई है। घरेलू आवास के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेस्ट नामक एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू किया है। कौन सा? नेस्ट, ठीक है। नेस्ट जो है वो घरेलू आवास को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण दूसरा और राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जो सेकंड फेज है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय और राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम मंजूरी प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यह बताया गया है कि वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता और फंगा अभियान शुरू किया गया है। फंगा अभियान क्या किया गया है? शुरू किया। फंगा अभियान है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह फंगा अभियान जो है वो कवक को महत्वपूर्ण, कवक जो है फंगस, ठीक है। फंगा मतलब फंगस है, फंगस मतलब कवक, ठीक है। जो छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे, जो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कहीं पर फफूंदी लग जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फंगस लग जाते हैं, ठीक है। उसी को एक जैव विविधता के समुदाय को शुरू किया है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों को साथ साथ फंगा शब्द का शामिल करने का आग्रह किया गया है, ठीक है। फ्लोरा और फौना जो हैं वो कवक के प्रजाति हैं। जो फ्लोरा और फौना है वो किसके प्रजाति हैं? ये सब कवक के प्रजाति हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 2005 से 2019 तक की भारत में अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के उल्लेखित रूप से 33% कम कर दी गई है, और UNFCCC के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से और अधिक रेखांकित होता है। और 2030 तक भारत ने अपनी
उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। क्या किया है? संकल्प लिया है। आइए आगे देखते हैं। क्या है। ब्राजील के शहर बेलेम में आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुख अमेजन वर्षा वनों की सुरक्षा की प्राथमिकता दी गई है। किसमें? ब्राजील के शहर जो अमेजन क्या है? अमेजन वन है, वहाँ पे एक अमेजन सहयोग संधि हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है? उससे प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने की बातें की गई हैं, ठीक है। और भारत में G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण जलवायु मंत्री बैठक 26 से 28 जुलाई 2023 तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो जो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो भारत में अभी G20 हुआ है, तो G20 का बैठक जो पर्यावरण और जलवायु पे 26 और 28 के बीच हुआ था, वो कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि G20 का कौन सा संस्करण चल रहा था, ठीक है। भारत में पहली बार किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सोचिए, जो बॉम्बे का गोवा का हाई कोर्ट कौन है? बॉम्बे में है, ठीक है। उसका सेल्फ हाई कोर्ट नहीं है, जैसे यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हमारे इलाहाबाद में, जबकि बिहार का पटना में, तो ऐसे है, ठीक है। इसी प्रकार गोवा का जो है वो महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे एक महादेई वन्यजीव अभयारण्य है, उसे क्या बनाया गया है? उसे बाघ रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। 22-23 जून 2023 तक नए वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस से किया गया है। कहाँ से किया गया है? पेरिस, फ्रांस से। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा राष्ट्रीय पार्टियों के 27वें सम्मेलन COP27 में की गई थी। किसमें की गई थी? COP27 में। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। दो 2023 में हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ का विस्फोट हो गया है। यह हवाई द्वीप है। यह क्या है? हवाई द्वीप है, ठीक है। यह हवाई द्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी किलाऊ है। क्या है? किलाई ज्वालामुखी है जो विस्फोट हो गया है। यहाँ पर किसका है? USA का अधिकार है। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? USA का अधिकार है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये तो हवाई द्वीप रहा, वहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? किलाऊ ज्वालामुखी, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। किसका? भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। और यहाँ पर मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया है। ऐसे पर्यावरण को बचाने और नागरिकों को, विशेषकर युवाओं की शक्ति की प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मेरी लाइफ जो एप्लीकेशन है किसके द्वारा चालू किया गया था? भूपेंद्र, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, भूपेंद्र यादव। आइए आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। क्या शुरू की है? एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और 55% तक करना है।
ठीक है, किसको, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 बिलियन से अधिक योगदान किया है। किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये भारत के नागरिक थे पहले, ठीक है। आइए, जो कि दक्षिण अमेरिकी वर्षा वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। जो दक्षिण भारतीय वर्षा वन है, अमेरिकी जो अमेजन वन है, उसको मतलब कटाई पर रोक लगाने के लिए प्रयास के लिए इनको फंड दिया गया है। संस्था UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो का शीर्ष एक रिपोर्ट जारी किया है। किसने? रेस टू नेट जीरो किसने जारी किया है? यह UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एंड द पैसिफिक, ठीक है, ESCAP द्वारा एक रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट जारी किया गया है। रेस टू नेट जीरो क्या है? नेट जीरो मतलब इसे शून्य करना है। रेस मतलब जो वनों को सुरक्षा, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, जो हमारा प्रदूषण है उसको जीरो करने के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मई 2023 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप, ठीक है, टर्निंग ऑफ द टैप, इसमें जो UNEP है उसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दे रहा हूँ। UNEP तो इसका हो जाएगा यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। UN का पूरा नाम क्या है? यूनियन नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जो क्या है? ये लोगों द्वारा ये एक पहल बनाया गया कि जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया गया। टर्निंग ऑफ द टैप का मतलब है कि जो टैप किया जा रहा है। हु द वर्ल्ड कैन इन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट एट सर्कुलर इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या है? हाउ द वर्ल्ड कैन इन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट द सर्कल इकोनॉमी, ठीक है। यह कह रहा है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है पॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए रोका जाना चाहिए, ठीक है। कैसे रोका जाए या उसे कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ एसोसिएशन ने हाल ही में यह घोषणा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य में, कहाँ पर जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है वहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग वन्यजीव अभयारण्य है, उसे जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया जाएगा। जो कि अभी किसमें? वन्यजीव अभयारण्य में है, लेकिन अब उसे किस में बदला जाएगा? बाघ अभयारण्य में, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कौन सा ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको अभी किस में बदला जाएगा? बाघ अभयारण्य के रूप में बदल दिया जाएगा। तो कौन सा अभयारण्य है? ये हमारा दिबांग वन्यजीव अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए
सफेगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। क्या किया है? सफेगार्ड मशीन, ठीक है, किसको कम करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसने द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। 9 अप्रैल 2023 को गज महोत्सव द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। गज उत्सव महोत्सव, यहाँ पे गज उत्सव महोत्सव मैंने बताया था आप लोगों को, कहाँ पे किया गया है? ये हमारे काजीरंगा असम में किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई परियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु के थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा कि थानथाई जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के 40 वयस्क उपवयस्क एशिया शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। किसको? बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कौन सा टॉपिक, मतलब ये सब प्राकृतिक को लेकर, पर्यावरण को लेकर बताई गई हैं सभी बातें। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये कहाँ पर, किसका नाम परिवर्तन किया गया, कहाँ रहता, कहाँ पर यह है, किस राज्य में है, यह लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है। मैचिंग फील्ड मैचिंग के तौर पर पूछ लेता है, ठीक है। देखिए अगला क्या है। भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए देखिए मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू किया है और 100 मिलियन की गारंटी धनराशि के साथ 5 वर्षों का समर्थन आश्वासन दिया है और प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा, जुगुआर और चीता का संरक्षण और पुनर्वास के लिए काम करेगा, ठीक है। जो 7 बड़े, कितनी $1 बिलियन खर्च करेगा इस पर? $100 मिलियन, ठीक है। $100 मिलियन क्या करेगा? 5 वर्षों में धनराशि खर्च करेगा। किसको? ये जो बड़ी जाति की बिल्लियां होती हैं उनको संरक्षण और पुनर्वास के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अमृत धरोहर योजना, यह अमृत धरोहर योजना क्या है? यह अमृत धरोहर योजना क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अमृत धरोहर योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना वो है जहां पर आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर संरक्षण किया जाए। क्या किया जाए? संरक्षण। अमृत धरोहर मतलब होती है हमारी धरा को, पृथ्वी, धरा मतलब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को या हमारे आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए किया गया है। अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन, जो मिष्टी योजना है यह हमारे समुद्री तट के किनारे जो मैंग्रोव वन है उनको क्या करना है? पौधे को रोपे जाएंगे, मतलब जो विकास है उनका उसको और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार ने गुजरात के एक गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण को लियोन @47 विजन फॉर अमृतकाल, अमृतकाल क्या है? अमृतकाल का है, ठीक है। क्या कहा है? विजन फॉर अमृतकाल, ठीक है। इस योजना का अनावरण किया है किसने? केंद्र सरकार, यानी मोदी सरकार ने, जो मोदी हैं PM, उन्होंने लायन @47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। 1972 में होम स्टॉक सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम क्या है? वहाँ पे हमारा क्या है? पर्यावरण, जो UNEP का
क्या है, हेडक्वार्टर है। किसका है, UNEP का, ठीक है, किसका है, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या स्टॉकहोम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी, ठीक है, कब की गई थी, 1972 में। अब इनका 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इन्हें क्या किया गया है, स्टॉकहोम प्लस का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ क्या है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल का शुभारंभ किया है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल, ठीक है। आगे देखते हैं। सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है और इसके अंतर्गत 80 गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। कहाँ तक बनाया गया है, यह कम से कम 80% गांव और शहरी निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात कही है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। ये तो रहा हमारा पर्यावरण के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सम्मेलन कहाँ कैसे कैसे हुआ है इसके बारे में, और कब कब हुआ है और कहाँ हुआ है, ठीक है। तो हम देखिए, आइए देखते हैं। हमारा G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। यह कौन, ब्राज़ील में 19वां है, जबकि 18वां कहाँ पर किया गया था, ये हमारा भारत में किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, 26 सितंबर 1999 में। और इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, 19 कंट्री हैं, प्लस यूरोपीय और अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। तो बताइए कि यह कौन सा संस्करण है 2024 में, यह 19वां संस्करण चलेगा, जबकि इसके पिछले वाले संस्करण 2023 में 18वां संस्करण। यह कब चला था, यह भारत में चलाया गया था 2023 में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि 28वां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था। यह कहाँ किया गया है, यह UAE में कहाँ गया, यह UAE में किया गया है। कहाँ किया गया है, UAE में, ठीक है, UAE में। तो यहाँ पे किया गया है यह दुबई में, जबकि 27वां जो था वो कहाँ पे किया गया था, यह मिस्र में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, मिस्र में किया गया था। और पहली बैठक इसकी जो है कॉप की, ये पहली बैठक 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में। आइए आगे देखते हैं। 24वां SCO, ठीक है, 2024 में, देखिए 24वां है और 2024 में कहाँ पे किया जाएगा, कजाकिस्तान, ठीक है, जो कजाकिस्तान में। और 23वां कहाँ किया गया था, भारत में, समझ रहे हैं। और 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और कुल देश कितने हैं, 9। और इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है, यह बीजिंग चाइना में है, ठीक है। कहाँ पर है, चीन में। तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, आप लोगों को बता दें। SCO का फुल फॉर्म, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है, SCO फुल फॉर्म, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो स्थापना हुआ है, इसका कब हुआ था, इसकी स्थापना
2001 में किया गया है SCO का। ठीक है, इसमें कुल टोटल सदस्य कितने हैं? 9 सदस्य हैं। और जो 23वां किया गया था वो भारत में, जबकि 2024 में 24वां किया जाएगा। और यह कब किया जाएगा? कजाकिस्तान में। कहाँ ऐसा स्थान है? कजाकिस्तान में। जबकि 19वां G20 19वां जो था, जबकि 19वां जो था वो हमारा 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो था वो ब्राज़ील में, जबकि 18वां क्या था? भारत में। और जबकि यहाँ पे SCO है 23वां भारत में और 24वां कहाँ किया जाएगा? ये हमारे कजाकिस्तान में। आइए अगला देखते हैं। 50वां G20 शिखर G7 शिखर सम्मेलन क्या है? 50वां G शिखर सम्मेलन योजना। एक मिनट। 50वां G शिखर सम्मेलन। G शिखर सम्मेलन 50वां जो है 2024 में कहाँ किया जाएगा? इटली में। 49वां कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया था? जापान में। जबकि 50वां कहाँ किया जाएगा? इटली में। और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। और कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। कुल कंट्री कितनी है? 7 कंट्री है। आइए आगे देखते हैं कितने सदस्य। इसमें कुल 7 सदस्य। G7 7 सदस्य। ठीक है, G7 में 7 सदस्य। G7 7 से 7 सदस्य। और ये कहाँ पे किया जाएगा? इटली में। और इससे पहले कहाँ किया गया था? 49वां जापान में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। कौन सा है? आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन जो कि एशिया के कहाँ पर है? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन 42वां और 43वां कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया। जबकि 40वां और 41वां कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। सोचिए, ये 2 मतलब हर साल 2 आयोजन किया जाता है। हर साल 2 आयोजन किया जाएगा। हर साल 2 बार आयोजन इसका किया जाता है जो आसियान शिखर सम्मेलन का है। ठीक है, जो 42वां और 43वां था वो इंडोनेशिया में। और जो 40वां 41वां था वो कहाँ पर किया गया है? कंबोडिया में। इसका स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। कुल कितने देश? 10 देश। मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया और जकार्ता। इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, जबकि 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन लाओस में किया जाएगा। यह आगे का बताया गया है। यह जो कंबोडिया में था वो 2022 में किया गया था। जबकि 2023 में यह इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, और जब 2024 में ये कहाँ पर होगा? लाओस में होगा। कहाँ पर होगा? लाओस में। देखो, यह 2023 में इंडोनेशिया में किया गया था और 2024 का जो है वो कहाँ किया जाएगा? ये लाओस में किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन जो है, नाटो शिखर सम्मेलन, पहले हम लोग जान लेते हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है इसको जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। आइए आगे देखते हैं यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाएगा और कहाँ कहाँ किया गया है, आइए देखते हैं। जो नाटो है 33वां है। कौन सा? 33वां नाटो शिखर सम्मेलन
लिथुआनिया में किया जाएगा। 2023 में लिथुआनिया में किया जाएगा, जबकि 32वां कहाँ पर था? मैड्रिड में था। कहाँ पर था? मैड्रिड में था। मैड्रिड कहाँ पड़ता है? स्पेन में। ठीक है। 33वां कहाँ है? लिथुआनिया। यह भी कहाँ है? यह हमारे यूरोपीय कंट्री में है। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1949 में। और कुल कितने कंट्री हैं इसमें? कुल 31 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 19वां NAM शिखर सम्मेलन, इसे नाम शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 2024 में युगांडा में हुआ था। और 18वां जो हुआ था वो 2019 बाकू अजरबैजान में किया गया था। यह कितने साल पे होता है? ये 3 साल पे होता है। यह 3 ईयर प्लान है। कितना ईयर प्लान है? सॉरी 5 ईयर प्लान है। ये 5 ईयर प्लान होता है। इसमें 5 साल के लिए कार्य किए जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। ये 5 साल के लिए प्लान होता है, 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है। तो इसमें इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और कुल कितने कंट्री हैं? 120 कंट्री हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं NAM का फुल फॉर्म क्या है। नाम का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है, 1 मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। अब बता देता हूँ आप लोगों को इसका फुल फॉर्म क्या है। NAM का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है तो देख लीजिए। नॉन एलिजेंट, ये नॉन है। नॉन एलिग्नेट मोमेंटम। मोमेंटम है। मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम। इसका अर्थ हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। यह एक गुट निरपेक्ष आंदोलन है। क्या है? यह गुट निरपेक्ष आंदोलन है जो शीत युद्ध के बाद इसे संगठित किया गया था। ठीक है। इसलिए यह 1949 में 1961 में किया गया था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 27वां CHOGM सम्मेलन। इसे कोई जरूरी नहीं है, ये छोड़ दीजिए, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसको याद रखिएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा? 16वां देखिए होगा इसमें। ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो रूस करेगा 2024 में, जबकि 15वां किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे जान लेते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। आप लोग जान गए ब्रिक्स का फुल फॉर्म। ठीक है। जो देखिए हर साल अगर पहले ब्राज़ील करेगा, तब इसके बाद कौन करेगा? रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। ठीक है। कौन करेगा? रूस करेगा। रूस करेगा। अब रूस करेगा तो रूस के बाद कौन करेगा? इंडिया अगले साल करेगा। अगले साल फिर उसके बाद चाइना करेगा। फिर उसके बाद कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ऐसे लगातार कंटिन्यू। फिर साउथ अफ्रीका के बाद फिर ब्राज़ील करेगा। फिर उसके बाद रसिया करेगा। ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो 16वां था वो किसने किया था?
वो रूस करेगा 2024 में, जबकि 15वां दक्षिण अफ्रीका ने किया था, साउथ अफ्रीका। अब इसके बाद कौन करेगा? ब्राज़ील की बारी थी, लेकिन ब्राज़ील इस बार ना कर कौन करेगा? रूस करेगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ से पता है कि इस बार 2024 में शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने नहीं करे, कौन देश नहीं किया था, इसमें पार्टिसिपेट ब्राज़ील नहीं लिया था। ठीक है, इस बार ब्राज़ील इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में, इसकी स्थापना 2009 में कुल 5 सदस्य संघाई सदस्य बने थे। ठीक है, इसमें कुल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। ठीक है, और 2010 में भारत इससे जुड़ा था, सॉरी 2009 में, जबकि इसकी जो पहले ब्रिक था, क्या था पहले? ब्रिक था पहले, ये BRCS था। ठीक है, ब्रिक्स था, लेकिन इसमें इंडिया जुड़ा, जिसमें की वजह से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे में क्या है। अगला में भी बताया गया है कि सम्मेलन कौन कहाँ से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे इसको, जो हमको महत्वपूर्ण लगेगा उसको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह बताया गया है, जो मैं बताऊंगा उसी को इम्पोर्टेंट मानिएगा, सभी इम्पोर्टेंट पढ़ने लायक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अधिक पढ़ना पड़ेगा, तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारा आतंकवादी विरोध सम्मेलन चला था नई दिल्ली द्वारा, ये जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI द्वारा दिल्ली में तीसरे 2 दिवसीय आतंकवादियों के विरोध में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। स्मार्ट सिटी क्या है? यह इंदौर के मध्य प्रदेश को दिया गया है, आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसमें यह देखते हैं पश्चिमी कुछ है नहीं, जबकि 26वां नेशनल ई गवर्नेंस देखते हैं। 26वां ई गवर्नेंस क्या है? यह MP इंदौर को दिया गया है, जो सम्मेलन किया गया इंदौर में, और इसका विषय क्या था? विकसित भारत और नागरिक का सशक्तिकरण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 में, यह कब हुआ था? 2023 में कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रिमंडल कौन थे? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने FSSAI द्वारा भारत की पहली बार आयोजन किया गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो हमारी 17वीं सहकारी कांग्रेस 2023 दिल्ली में हुआ था, इसका विषय क्या है? अमृतकाल। क्या है? अमृतकाल, जीवन भारत के लिए सहयोग एवं माध्यम से समृद्ध करना। ठीक है, क्या करना? समृद्ध करना। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सहकारी मंत्री ये हमारे अमित शाह ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा एक राष्ट्रीय ओलंपियाड है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका सम्मेलन, और इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा किया गया है। ठीक है, जो कि राज्य मंत्री कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, और पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में किया गया था। इसका उद्देश्य खनन के नवाचार और तकनीकों को बढ़ावा देना और खान मंत्रालय द्वारा IIT बॉम्बे द्वारा इस संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। एक राष्ट्रीय होम्यो सम्मेलन होम्योकान है, इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ है नहीं।
एक पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, बौद्धिक शिखर सम्मेलन। कौन सा शिखर सम्मेलन? बौद्धिक शिखर सम्मेलन हुआ है। ये भारत का पहला वैदिक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था अप्रैल में, और यह कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, और बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधित्व और 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। टोटल कितने प्रतिनिधित्व? 150 प्लस कितने देश? 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का क्या थीम है? थीम पहले जान लेते हैं। एक बेहतर कल के लिए आइडिया, विश्व के लिए भारत, ठीक है, इसका थीम था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और एक वर्ल्ड टीबी समिट है, 2023 में किया गया था मार्च में। यह कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ है नहीं एरोनॉटिक इंडिया। एक 17वां प्रवासी दिवस है। 17वां प्रवासी दिवस क्या है? इसका थीम क्या है? थीम जान लेते हैं। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। अब मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। और विशेष अतिथि कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, संतोखी। तो आइए देखते हैं आगे। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस यह जनवरी 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 जनवरी मेघालय, ठीक है, मेघालय में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन है कृषि और किसान के कल्याण के नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्रालय हैं, ठीक है, कृषि मंत्री हैं। और आगे इसमें तो कुछ है नहीं। भारत पर्व। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला भी सम्मेलन ही है। कौन कौन सम्मेलन कहाँ कहाँ किया गया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। इसमें एक AI सुरक्षा है। कौन सा है? एक AI सुरक्षा है, शिखर सम्मेलन हुआ है जो नवंबर 2023 में किया गया था। यह किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन की जगह पर, मतलब ब्रिटेन में हुआ था। और इसमें भारत की ओर से केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया था। और इसमें कुल 28 देशों ने अपने क्या किए थे? ब्लैंचेट घोषणा पत्र अपनाया था। जबकि एक और देख लेते हैं इसमें, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत। मात्स्यिकी सम्मेलन भारत क्या है? यह 2023 नवंबर में किया गया था अहमदाबाद, गुजरात में। इसका केंद्रीय मत्स्य पालन और पुरुषोत्तम रूपाला की सम्मेलन की थीम पर मत्स्य पालन और जल कृषि स्थापित किया गया था। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें देखते हैं, एक देख लेते हैं हम। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। कौन है? WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 जामपुर गुजरात में, जामनगर गुजरात में। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने गुजरात की घोषणा की, जो कि चिकित्सा के पद्धति के में विज्ञान के महत्वपूर्ण उजागर किए थे। 14वां वर्ल्ड साइट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को नए अवसर के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। 18वां शिखर सम्मेलन सितंबर में, अभी आपने बताया था, दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भारत ने किया था, जबकि वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था, जो 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर के लिए बनाया गया था। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है।
43वां शिखर सम्मेलन है आसियान शिखर सम्मेलन, जो कि जकार्ता और इंडोनेशिया में किया जाएगा। और इसका मुख्य विषय क्या है? आसियान शिखर सम्मेलन और विकास का केंद्र। ठीक है, और देखते हैं 20वां आसियान शिखर सम्मेलन सितंबर में जकार्ता में किया गया था, जबकि 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था भारत के, और आसियान शिखर सम्मेलन का विकास केंद्र किया था, जो कि इसका विषय क्या था? आसियान मामले में विकास का केंद्र। ठीक है, 5वां विश्व शिखर सम्मेलन, इसको जरूर याद रखिएगा। यह कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। पहली बार विश्व काफी सम्मेलन कहाँ पर मेजबानी करेगा? भारत किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। कौन थी? फर्स्ट टाइम कौन सा काफी शिखर सम्मेलन भारत में किया गया है? कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। आगे देखते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसका विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका, जिसका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए समझौता किया गया था। 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा। 15वां में 6 सदस्य जुड़े गए हैं, 15 में 6 सदस्य। ठीक है, सदस्य कितने सदस्य? 6 सदस्य। कौन कौन? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब को जोड़ा गया है। कितने? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब को शामिल किया गया है 2024 से। ठीक है, 1 जनवरी 2024 में जोड़ लिया गया है। आइए देखते हैं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन है? अर्जेंटीना और मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और हमारा कौन है? सऊदी अरब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। और इसमें कुछ है नहीं। 23वां देख लेते हैं। एक बिम्स्टेक है। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक हुई थी, जो बैंकॉक में, थाईलैंड में हुआ था। इसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें कोई है बात नहीं। और 23वां शिखर जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ था, वो नई दिल्ली में इस पहली बार भारत के अध्यक्षता वर्चुअल आयोग में किया गया था। इसके सम्मेलन में 9 सदस्यों ने भाग लिया था। इसका मुख्य विषय क्या था? टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। ठीक है, क्या है? टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। ठीक है, स्टार्टअप शिखर सम्मेलन यह जुलाई 2023 में गुरुग्राम में किया गया था। इसका भारत की अध्यक्षता में किया गया था। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला भी शिखर सम्मेलन ही है। इसमें कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ शामिल है, इसको देख लेते हैं। तो इसको ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, पढ़ देंगे जल्दी से। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिक गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हमारे मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका कहाँ सम्मेलन किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें श्रम और रोजगार, पर्यावरण एवं वन जीव और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया था। बस इसको कोई ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे जलवायु मंत्री जो थे, पर्यावरण और जलवायु मंत्री, उन्होंने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड जेनेवा में गए थे। और इसमें कुछ है ना, एक देख लीजिए। एक एससीओ शिखर सम्मेलन है, एससीओ शिखर सम्मेलन, जहाँ पे गोवा में किया गया था मई में। ठीक है, इसमें विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने 15 अहम समझौते पर सहमति बनाई थी। ठीक है,
एक क्वाड समिति है, देखिए क्वाड लीडर समिति है, यह हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। पहले इसकी बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन 2024 में इसे मेजबान भारत वर्ष 2024 में इस बैठक की मेजबानी करेगा। मतलब 2024 में इस साल कौन मेजबानी करेगा? भारत करेगा। तो देखिए क्वाड क्या है, क्वाड QUAD क्वाड है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, कौन है? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, 4 कंट्री हैं क्वाड में। जबकि अभी कौन सा देश आयोजन किया 2023 में? जापान किया था। जबकि 2024 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, तो बस ये था। आइए आगे देखते हैं। 49वां शिखर सम्मेलन बताई दिए आप लोगों को। नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा की, देखिए यह चीज़ है, 49वां जो शिखर सम्मेलन था वो हिरोशिमा जापान में किया गया था। इसके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कहाँ पर किए हैं? इन्होंने जापान के हिरोशिमा में किया है। ठीक है, 42वां शिखर सम्मेलन लाबुआ बाओ, इंडोनेशिया। ठीक है, इसका थीम क्या था? एशियन मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, और अभी SCO के बारे में बता ही दिया। रक्षा मंत्री जो थे उन्होंने बैठक लिया जो नई दिल्ली में किया गया था। और 7वां पर्यावरण मंत्रालय अप्रैल जापान में किया गया है। यह पावर ग्रिडों और डिकार्बोनाइजेशन और घरेलू बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक पहला, देखिए पहला जो शब्द जहाँ लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था। यह कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। इसमें लक्ष्य क्या है? सतत विकास के 6 को पूरा करना। लक्ष्य 6 को पूरा करना, जिसमें सतत जल के सतत प्रबंधन का सुनिश्चित करना। और उसके थीम क्या थी? विषय क्या था? आवर वाटरशेड मोमेंटम, अंटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, एक राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन होता है जो गोवा में किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ पर? गोवा के राज्यपाल श्रीधर पिल्लई द्वारा किया गया था। जबकि आयुर्वेदिक सम्मेलन में हरिद्वार में किया गया था। यह पशु चिकित्सा के आयुर्वेदिक इसका थीम था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और कोई तो खास है नहीं। 5वां आखिरी शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? मलेशिया में। इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, एक हमारा है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। यह कहाँ पर किया जाएगा? फिजी में। इसका थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और फिजी के प्रधानमंत्री सिल्वे राबुका ने 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आइए, शंघाई महोत्सव फिल्म क्या है? यह मुंबई में आयोजित किया जाता है। यह SCO के देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों का संभावना पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्या है। कुछ खास नहीं है, फटाफट हम लोग करेंगे। यह देखिए, कुछ राज्यों द्वारा कुछ अभियान को लाया गया है। कुछ अभियान हैं उनको लाया गया है। कौन कौन से अभियान है, किस किस कहाँ से शुरू किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिएगा काफ़ी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर घर जल अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट उद्भव कहाँ से, ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, किसने जारी किया है। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में। ठीक है, आइए एक एक के बारे में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हर घर सौर अभियान। हर घर सौर अभियान क्या है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, हर घर सौर अभियान, यह सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, और 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शुरू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर से लखनऊ और वाराणसी में हर घर का अभियान शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव यह भारतीय नौसेना द्वारा चालू किया गया है। जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, प्राचीन रणनीति, अंतर्दृष्टि और आधुनिक सैन्य प्रथाओं को साथ साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है, यह एयर इंडिया द्वारा किया गया था। इसमें यात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। गहतकोथा अभियान, यह असम द्वारा किया गया है, जहां मानव और हाथी के संपर्क के गांवों को लोगों को हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र में पारंपरिक के बारे में शिक्षित करना है। किसके, गजय कोथा अभियान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसका तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और रोजगार का अवसर बढ़ाना। ओपीएस क्लीन अभियान, ओपीएस है, क्लीन अभियान कहाँ से शुरू किया गया, पंजाब द्वारा। यह राज्य के नशा मुक्त करने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ओपीएस। ठीक है, अमृत सीजन क्या है, अमृत सीजन है मेटा और महिलाओं के बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं और उनकी आकांक्षाओं और रचनात्मक प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान किसने किया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान कहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, इनका उद्देश्य है शहर और क्षेत्र रिड्यूस रिज्यूम रिसाइकिल को अपनाया और कचरे के सही उपयोग करना और नागरिकों को सही जोड़ना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है और टारगेट क्या है, नगर निगम के स्कूली छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार करना है। ठीक है, संगठन समृद्धि अभियान ये सब नहीं है। संगठन समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीणों के महिलाओं और स्वयं सहायक समूहों को जोड़ने और प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करना है। ठीक है, संगठन समृद्धि, जो महिलाएं क्या करती हैं, समूह बनाकर अपना पैसा जमा करती हैं, उसमें 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। किसान संपर्क अभियान, किसान संपर्क अभियान क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को एकजुट कर उन्हें सरकारी योजनाओं के अवगत कराना और उन्हें शिक्षित करना। ए हेल्थ कार्यक्रम क्या है, ए हेल्थ उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में पशुओं और संक्रामक रोगों से बचने के लिए और पशुधन बीमाओं को क्रियान्वयन करने के लिए। सुजलाम और सुफलाम जल अभियान क्या है, यह गुजरात द्वारा चालू किया गया है। जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अभियान ने 6ठे चरण की शुरुआत कर 2000 फरवरी में इसका भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हर घर ध्यान अभियान। अभी देखा हमने हर घर जल योजना, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं हर घर ध्यान अभियान। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के संस्कृत मंत्रालय के लोगों को फिर या मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हर घर ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन। ठीक है, स्वच्छोत्सव क्या है, स्वच्छोत्सव क्या है,
यह केंद्र और आवास शहरी मंत्रालय द्वारा। इसमें भारत मिशन, महिलाओं और नेतृत्व करना, 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान जारी किया गया है। जल जन अभियान, जल जन अभियान, जल है जन है अभियान किया गया है। जन के द्वारा जल के लिए अभियान किया। कौन किया है? शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को जागरूकता बढ़ाना, और नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिलों को शुरुआत की है। कहाँ से स्टार्ट किया है इसको? राजस्थान के सिरोही जिले से। ठीक है। नई चेतना अभियान क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। यह 25 नवंबर को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अभियान की शुरुआत की गई है। लिंग आधारित हिंसा को उन्मूलन करने के लिए। उद्देश्य लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं को व लड़कियों को जागरूक करना। और देखते हैं और आगे क्या है। एक हमारा है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है। चौथा संस्करण आ गया है, जो महिला आयोग द्वारा चालू किया गया है। इसमें साइबर क्राइम के महिलाओं को डिजिटलीकरण से कुशल बनाना है। ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान कहाँ शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। यह 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। यह अभियान टीबी किसने शुरू किया है? यह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। हर बेटी हर मान अभियान कहाँ पर? छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और महिला साइबर अपराध को शोषण, यौन शोषण आदि से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है कुछ मोबाइल ऐप दिए गए हैं। ठीक है। वेबसाइट बना दिए गए हैं। उसमें कौन कौन एप्लीकेशन बनाएगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और क्या क्या उसके कार्य हैं। इसमें यह बताया गया है कि सरपंच संवाद ऐप असम सरकार द्वारा बनाया जमीनी स्तरों के नेताओं को सशक्त बनाने और ग्राम प्रधान को संवाद करने हेतु बनाया गया है, जिसमें सरपंच लोग आपस में जुड़े रहेंगे और ज़मीनी से कोई भी बातचीत कोई बनता है, कोई ऐसी बातें होती तो वहाँ पे सरपंच से बातचीत कर लिया जाएगा। एनकोर ऐप क्या है? एनकोर ऐप वह है जहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका जारीकर्ता निर्वाचन आयोग है। यह चुनावी प्रबंधों और नामांकन, मतदाता संख्या गणना और परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाना है इनका कार्य। सिंह सूचना ऐप क्या है? गुजरात सरकार शुरू किया है शेरों की गतिविधियों को निगरानी रखने के लिए। ठीक है। मोबाइल दोस्त ऐप क्या है? यह जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है। नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सभी योजनाओं तक पहुंचाने का प्रदान करना है। उल्लास ऐप क्या है? यह धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो लोगों की बुनियादी साक्षरता पर उपलब्ध और प्रौद्योगिकी का क्षमता विकास करने के लिए किया गया है। जबकि ई सरस ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। पैच रिपोर्टिंग ऐप के तहत उत्तराखंड राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए पैच रिपोर्ट ऐप, ठीक है, उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया, जो सड़कों के गड्ढों पर संबंधित शिकायत दर्ज किया जा सकता है। मेरी लाइफ ऐप क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह पर्यावरण संरक्षण के कार्यों और प्रोत्साहन के लिए मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें यह बताया गया है एक भरोक्सा मोबाइल ऐप है। भरोक्सा मोबाइल ऐप क्या है? इसमें द्रौपदी मुर्मू द्वारा चालू किया गया है। इसमें विभिन्न हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगे और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ठीक है। आइए, खनन प्रहरी ऐप क्या है? कोयला मंत्रालय द्वारा इसे अवैध खनन को गतिविधियों को अंकुश लगाना। स्टॉप टोबैको ऐप क्या है? कर्नाटक द्वारा, जो धूम्रपान पर अंकुश करना है। आइए आगे देखते हैं, कुछ नए वेब बनाए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्देश्य क्या है? अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाए हेतु लॉन्च किए गए हैं। इसमें कुछ है नहीं,
संचार साथी पोर्टल है जो केंद्र सरकार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लाया गया है, जो उद्देश्य क्या है, खोए हुए मोबाइल को फ्री टैग कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है। हिम डाटा पोर्टल क्या है, हिमाचल प्रदेश, जो कल्याणकारी योजनाओं को वितरण और बेहतर सेवा प्रदान करना। साथ ही मोबाइल ऐप और पोर्टल क्या है, यह कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को गुणवत्ता बीज के लिए बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करना और नकली बीजों को बिक्री पर रोक लगाना। ठीक है। साथ ही मोबाइल ऐप। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों को बीच में संपर्क बनाए और मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं को बीच एक पहल शुरू किया गया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल क्या है, यहाँ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है शोधकर्ताओं और वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और लोगों के बीच ग्रंथों का सामान्य जानकारी देना। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यह बताया गया है इसमें भी कुछ पहल स्टार्ट किए गए हैं। कौन कौन से हैं। एक हेल्प पहल शुरू किया गया है जो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा, इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादकों के विस्तार के लिए और एजेंट के रूप में सलाह और सशक्त बनाना। स्किल ऑन व्हीकल पहल, यह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लाया गया है। अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल, केंद्रीय गृह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, उसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रों को गाँव को क्या करना, वर्चुअल और सांस्कृतिक मानचित्र करना। सागर परिक्रमा पहल 7वां चरण, इसे कोई मतलब है नहीं। आगे देखते हैं। एक सहज पहल जो लाया गया था तेलंगाना के द्वारा, सरकार द्वारा, इसे कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। बेकार मुक्त शहर, नगर निगम कानपुर, नगरपुर सिटी पुलिस नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की है। लर्निंग लाइसेंस और वाया स्टैंडर्ड पहल क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, यह छात्रों और वैज्ञानिकों के आधार पर सिद्धांतों और कानूनों को बेहतर तरीके से समझने की मदद करेगा। वन नेशन वन चालक, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, वन नेशन वन चालक पहल सभी संबंधित एजेंसियों जैसे यातायात पुलिसों, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक मंच लाने के लिए सरकारी पहल। इस प्लेटफॉर्म के उद्देश्य ट्रैफिक जुर्माने के लिए भुगतान की प्रक्रिया और केंद्रीकरण करना है। ठीक है, और इसमें कुछ तो है नहीं, बस इसमें कुछ है नहीं। एक सेतु पहल है, देख लेते हैं सेतु पहल क्या है। एक सेतु पहल है जो केंद्रीय और पीयूष मंत्री पीयूष गोयल के सैन फ्रांसिस्को ने लॉन्च किया है। यह स्टार्टअप और यूएसए स्टार्टअप से जोड़ता है। सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन अप स्किप और प्रोग्राम अप स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, सेतु का फुल फॉर्म है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। इसमें बुक लेखक हैं, बुक के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन से पुस्तक है, किसने लिखा है, इसके बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कौन किसने लिखा है। नवंबर 2023 का है। इसमें ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड किसने लिखा है, रघुराम राजन और रोहित लांबा ने। और एक दूसरा बुक है द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, माई बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, किसके द्वारा, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है माई बुक
ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। एक निलावू कुदिचा सिमंगल जो बुक है यह सोमनाथन द्वारा लिखा गया है, जबकि रिवर्स स्विमिंग क्लोनिज्म टू कोऑपरेशन किसके द्वारा, अशोक कुमार टंडन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये किसके द्वारा लिखा गया है, लीना कुमार द्वारा। फायर ऑफ द गंगेश राधिका अय्यर द्वारा। नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल द्वारा। केंद्रीय किरण रिजिजू लोकार्पण की है इसका। ठीक है, नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल। ठीक है, हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड कौन करे लिखा है, नीरज चौधरी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी किसने लिखा है, ऋषि राज ने। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसने लिखा है, यह अभय ने लिखा है, अभय के ने लिखा है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसने लिखा है, अमृत माथुर ने लिखा है। किसने लिखा है, अमृत माथुर ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। प्रिज्म द एंसेंट्रल अबाव ऑफ द रेनबो किसने लिखा है, विनोद मनकारा ने। ठीक है, एज द विल टर्न्स रणजीत प्रताप जो पूर्व वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइड नसीमा मरैकयार तथा वाई.एस. राजन ने लिखा है, जो अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास टी.एन. शेषन द्वारा। इंडिया राइजिंग मेमोरीज ऑफ द साइंटिस्ट आर. चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री द्वारा। बीजेपी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 तक, यह कौन सी बुक किसने लिखा है, यह अभिषेक चौधरी ने लिखा है। ठीक है, कलर्स ऑफ डेवोल्यूशन अमित भरत सार ने लिखा है। कलर्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, अमित भरत ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन है। अ रेजिडेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज, द रेजिडेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज किसने लिखा है, आशीष कुंद्रा ने। स्मोक एंड द एसेस अमिताभ घोष। रिफ्लेक्शन नारायण बाघुल। क्रॉस कोड जगदीश मुखर्जी और सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो किसने लिखा है, बोरियो मजुमदार ने लिखा है। ठीक है, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर ने लिखा है। वार आर द वुमेन डॉक्टर M.S. हसन। बिपिन द मैन ऑफ ब्लाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिस्ट रावत ने लिखा है। अ गुड एस माई वर्ड K.S. चंद्रशेखर ने लिखा है। इंडिया इज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री संजय सिंह यादव ने लिखा है। आइए आगे है, आगे क्या है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखा है। रिफ्लेक्शन नेशन रिफॉर्म नेशन गौतम चिकरमाने ने लिखा है, गौतम चिकरमाने ने लिखा है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई ने लिखा है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर। जडुन्नम्मा जो अरविंद मंडाले ने लिखा है। और रिवोल्यूशनरीज द ऑर्डर ऑफ स्टोरी हाउ ऑफ ओन इट्स फ्रीडम किसने लिखा है, संजीव सान्याल ने लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से ज़्यादा हो सके लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।